देखिए, सनातन में जाति कहीं है ही नहीं। जात जो है यह कहीं है ही नहीं। जाति है क्या? सबसे पहले समझिए कि जाति जो हम लोग बोलते हैं यह है क्या। जाति अलग है और सनातन में बताया गया वर्ण वह अलग है। जाति क्या है? जाति है किसी विशेष व्यक्ति, उसकी संस्कार, उसके बताए मार्ग, उसका अनुकरण करके चलने वाला एक विशेष व्यक्ति, वो उसका स्वरूप, उसका वंश हो गया, वंशज हो गया, उसके नाम से वो खुद को चला रहा है, तो वह एक जाति है। आप समाज में बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारे नाम से, कुशवाहा है, दुसाध है, तो इस तरह से बहुत सारे नाम की आपको मिलेंगी जातियां। ये क्या है कि एक विशेष व्यक्ति का अनुकरण करते हुए उसके वंशज बने हुए हैं, उसके वंशज हैं, इसलिए वो एक जाति है। वह सनातन ने नहीं किया, वो सनातन ने नहीं बनाया, वह आपने बनाया। आपकी इच्छा हुई, आपने कहा हम इसको नहीं मानेंगे, आपने एक अलग अपना एक रूल रेगुलेशन बनाया और उस पर अपने पीढ़ियों को चलाने लगे। तो यह जातियां जो है यह सनातन धर्म ने नहीं बनाया, यह आपने बनाया, अपने लिए बनाया, अपनी इच्छा से बनाया। इसमें सनातन का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे आप कहते हो कि इस्लाम एक धर्म है, नहीं, इस्लाम एक जाति है, क्योंकि वह भी उन्हीं चीजों को कर रहा है, एक वंश का अनुकरण कर रहा है, एक वंश के अंतर्गत चल रहा है। वह एक जाति है, वर्ण नहीं है। सनातन में वर्ण व्यवस्था बताई गई है। वर्ण क्या? 4 वर्ण सभी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण हैं, ये वर्ण नहीं हैं, ये एक पूरक हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपया, तो 100 रुपया में क्या है कि 25-25 4 हिस्सा मिलाएंगे तो 100 होगा। उसी तरह एक पूरक है। जैसे मान लीजिए घर बनाना है आपको, तो घर बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए। क्या खाली ईंट खड़ा करके आप एक मजबूत घर का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल सीमेंट से क्या आप घर का निर्माण कर सकते हैं? मजबूत नहीं कर सकते हैं। केवल बालू से नहीं कर सकते हैं, केवल गिट्टी से नहीं कर सकते हैं। मगर जब आप इन चारों को मिला देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तब आप एक मजबूत स्थिर घर का निर्माण कर पाएंगे। इसीलिए सनातन में ये 4 वर्ण, यानी कि जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कार है, ये इसका पूरक है, ताकि ये चारों मिलेंगे और इन चारों के द्वारा ही इस सनातन धर्म जो है, इस धर्म में स्थिरता आएगी, मजबूती आएगी और युग युगांतर तक यह अपने कार्यों के अनुरूप, अपने संस्कार संस्कृतियों के अनुरूप उसको करता चला जाएगा, संरक्षित करेगा और संस्कार को स्थिर करेगा। इसलिए सनातन में 4 वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण ज्ञान अर्जित करेगा, क्षत्रिय देश की रक्षा, जनता की रक्षा करेगा, वैश्य देश के लिए कमाएगा, शूद्र सेवा करेगा। अब देखिए, अब इसी वर्ण व्यवस्था को जब शास्त्रीय, हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर को भी दर्शाया गया है कि हमारा शरीर भी जो है, ये पूर्ण शरीर इन 4 वर्णों के अंतर्गत ही है। समझिए, हम लोग जो कहते हैं ना कि अलग अलग, ये अलग नहीं है, आप इसको अलग नहीं कर सकते हो, ये कभी अलग हो ही नहीं सकता। ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कभी आपस में अलग नहीं किए जा सकते, ये अलग होंगे ही नहीं। क्योंकि अलग होने का अर्थ है कि अंत हो जाना, समाप्त हो जाना, मर जाना, मृत्यु हो जाना, नष्ट हो जाना। मैंने कहा कि ये शरीर भी जो है वो इन जातियों के अंतर्गत है। मस्तक यानी सोचने की क्षमता, ज्ञान, सोचना, समझना, दिमाग, बुद्धि, यह ब्राह्मण है, ब्रह्म है, ज्ञान है। ब्राह्मण कौन है? जिसने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया, जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया, जिसने ज्ञान की प्राप्ति की, वह ब्राह्मण है। हमारा छाती जो होता है यह क्षत्रिय है, क्योंकि हमारा शौर्य, हमारा हिम्मत, हमारा साहस, हमारा बल यह यहां होता है। तो कहते हैं ना 56 इंच का सीना, हमारे प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना, तो
ये जो है ये आपका क्षत्रिय है, आपका बल है। आपका पेट जो है यह आपका वैश्य है। इसी के लिए सब कर रहे हैं, इसको भिन्न भिन्न प्रकार चाहिए, इसी के लिए व्यापार हो रहा है, नौकरी हो रहा है, कामकाज हो रहा है, सब हो रहा है। और इससे नीचे का हिस्सा जो हमारा है यह शूद्र है। अब आप बताओ, यदि शूद्र कहता है, अगर ये कहे कि मुझे ब्राह्मणों से नफरत है, तो है हिम्मत तो अपने अंदर के ब्राह्मण को पहले मार के दिखा दो, अपना गला काट लो, हम मान जाए कि तुम्हें ब्राह्मणों से नफरत है। यदि कोई ब्राह्मण कहता है कि मुझे शूद्र से नफरत है, तो तुम में हिम्मत है तो कमर का हिस्सा काट के हटा दो, है नफरत तो हटा दो। यदि कोई कहता है मुझे वैश्य से नफरत है, तो पेट काट के हटा दो, है हिम्मत, नहीं हटा पाओगे। ये सभी पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर यह वैश्य शूद्र काम न करे ना, तो न तो ब्राह्मण का काम सफल होगा, न क्षत्रिय ढंग से काम करेगा, और न वैश्य ही ढंग से काम करेगा। अगर इन चारों में से किसी एक ने अपना काम करना बंद कर दिया या तरीका बदल दिया, गलत कर दिया, तो उसका परिणाम इन चारों को भुगतना होगा। तो ये जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये पूरक हैं एक दूसरे के। आप किसी को भी चाहकर न काट सकते हो, न अलग कर सकते हो। अब आते हैं वर्ण के जो कर्म प्रधान बताए गए हैं। कर्म प्रधान में तो कहता है कि जो सेवा करके पा रहा है वह सेवक है, वह शूद्र है। तो जितने लोग भी सर्विस कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं ना। सरकारी हो, प्राइवेट हो, कहीं भी हो नौकरी कर रहे हैं, सेवा ही तो है। तो किसी भी जाति से आप बिलोंग करते हो, मगर हैं तो शूद्र ही आप, क्योंकि आप कमाई तो शूद्र की ही खा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम इस जाति के हैं? जितने भी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जितने भी टैक्स पेयर हैं, आप अगर सैलरी होल्डर हो तो आप टैक्स पेयर भी हो, तो दो जातियां आप में समाहित हो जाती है, क्योंकि टैक्स पेयर जो है वह वैश्य है। तो आप सैलरी ले रहे हो, टैक्स दे रहे हो, तो आप शूद्र और वैश्य दोनों के समागम में आते हो। तो जो टैक्स दे रहा है सरकार को वह वैश्य है। जो उन टैक्सों से पल रहा है, जो उन टैक्सों के पैसों से जिसकी आमदनी चल रही है, घर परिवार चल रहा है, वह क्षत्रिय है। तो जितने भी पुलिस हैं, फौज है, मंत्री हैं, ये सभी कौन है? सभी क्षत्रिय हैं। देश के लिए ही तो कार्य कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए ही तो कर रहे हैं। और जो अपने ज्ञान से जो दिशा दे, राज्य को, व्यक्ति विशेष को दिशा दे, ज्ञान दे, शिक्षा दे, वह ब्राह्मण है। जो ज्ञान अर्जित करे वह ब्राह्मण है। अब यदि एक दलित व्यक्ति पढ़ाई करके कहीं टीचर बन जाता है, तो क्या वह दलित है? नहीं, वह ब्राह्मण है, क्योंकि उसने ज्ञान को अर्जित किया है और वह ज्ञान को बांट रहा है, इसीलिए तो वह ब्राह्मण है। यदि कोई ब्राह्मण कहता है कि नहीं शूद्र, तो ये गलत है। क्योंकि ये भी याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जन्म से वह शूद्र होता है। पहले वह शूद्र होता है। यदि वह शूद्र नहीं होगा तो कभी ब्राह्मण होगा ही नहीं। कोई भी ब्राह्मण पहले शूद्र है, फिर ब्राह्मण है। कोई भी ब्राह्मण पहले शूद्र होगा, तभी वह ब्राह्मण होगा। यदि वो कहता है कि वो शूद्र नहीं है, तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म का पहला पाठ है सेवा, ज्ञान के लिए सेवा, ज्ञान अर्जित करने के लिए सेवा। इसीलिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे। आज जनरेशन घर के बगल में स्कूल पढ़ा रहे हैं, पूरी निगरानी रखे हैं, फिर भी जनरेशन वैसा नहीं है जैसा हुआ करता था। क्यों? गुरुकुल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, सेवाएं सिखाई जाती है। और आज तो स्कूलों में एक्टिविटी के नाम पर लूट मचाई जाती है। महादेव महादेव। तो सेवा, जब भी कोई ब्राह्मण पूजा करने जाता है, तो सबसे पहले वो जो मूर्ति है, उसके आसपास का स्थान है, पहले उसकी सेवा करता है, साफ सफाई करता है। पहले सब साफ करेगा, सेवा करेगा, हटाएगा, उसके बाद वह पूजा करता है। तो जब तक वो साफ सफाई करता है, तब तक तो वह
एक शूद्र ही है, क्योंकि सेवा कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, सेवक ही तो है। और हम प्रभु के सेवक ही तो हैं, प्रभु के लिए शूद्र ही तो हैं। तो जब वह ब्राह्मण प्रभु का पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, प्रार्थना करता है जन सेवा के लिए, जन लोगों के लिए, उस समय वह ब्राह्मण होता है। आपने सुना होगा जितने भी